जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अवै सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। गुरु हर जगह मदद करते हैं, तो गुरु जो समर्थ होते हैं वो बराबर मिलते रहते हैं। तब उसको विश्वास हुआ है। किसको? रानी इंदुमती को। उसने कहा बिल्कुल आपकी मदद के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता था। देखो 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे लुट गए। द्वापर जी को कह लिया माही। इसलिए गुरु के वचन को याद रखो और गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु भक्ति करो, भजन ध्यान आप लोग जितने भी पुराने लोग हो सब लोग करो। गुरु महाराज ने जो आपको कहा था तब आपके समझ में ये संत मत आएगा, गुरु समझ में आएंगे और आप अपने को समझ पाओगे। और नहीं तो ये दिन और रात जो आ रहे हैं ये चूहे की तरह उम्र को काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। और एक दिन जैसे ये उम्र ख़त्म हुई, सांसों को पूंजी ख़त्म हुई, वह धड़ाम से शरीर गिर जाएगा। आप समझ लो इस बात को। गुरु महाराज के पास कोई भी गया, कोई भेदभाव नहीं रखा। संत कोई भेदभाव नहीं रखते। गुरु महाराज भेदभाव नहीं रखते थे और उन्हीं के रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। उन्हीं के बताए काम को कर रहे हैं, उन्हीं के काम को पूरा कर रहे हैं। हमारा अपना काम कोई है ही नहीं। वो जो संकल्प लेकर के चले थे कि इस देश में सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाए, तो सतयुग आ जाए तो रोटी रोजी न्याय सुरक्षा की समस्या सब खत्म हो जाएगी। सबको भरपूर खाने को मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, संविधान में परिवर्तन संशोधन हो जाएगा, न्याय और सुरक्षा भरपूर लोगों को मिलेगी, व्यवस्था बदल जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। जब और इस तरह का कुछ काम नहीं रहेगा तब लोग भजन करेंगे ही। और नहीं तो कहा गया ना, भूखे भजन न होए ग्वाला। कह दिया जाए आपको कि खाना नहीं मिलेगा लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे, कहोगे उन्हीं से कह दो पेट भर दें, तब भगवान भी अच्छे लगेंगे हमको। अभी भगवान भी नहीं अच्छे लग रहे हैं, भूख लगी है। कह दिया जाए पड़े रहोगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, और विष्णु भगवान पंखा झलेंगे, कहोगे नहीं नहीं नहीं, उन्हीं से कह दो ठीक कर दें, हमको पंखा की ज़रूरत नहीं, उनके सेवा की ज़रूरत नहीं है। कह दिया जाए अपमान कर दिया जा रहा, निंदा कर दी जा रही, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे, कहोगे नहीं इज्जत के साथ कह दो हमको जिंदा रखें, हम इज्जत के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जरूरी हैं। तो गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने में ही लगा हुआ हूँ और जीवात्माएं अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुँच जाएं, नरक से छुटकारा पा जाएं। जो उनका लक्ष्य उद्देश्य था वही मेरा भी है। तो गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आते थे, गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़ हर जात मजहब के लोग आते थे और हमारे पास भी आते हैं। न वो भेदभाव रखते थे न हम रखते हैं। अरे भगवान ने कोई हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, फिर सिख बनाया, ईसाई बनाया, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यादव मौर्य और जो है पटेल बनाया। उसने तो इंसान बनाया, आदमी बनाया, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, आँख कान मुँह टट्टी पेशाब का रास्ता सबके।
ये तो आपने बनाया, इसको तो इंसान ने, आदमी ने बनाया। जीवात्मा सबकी एक जैसी है, तो जो जीवात्माओं को देखता है सबसे प्यार करता है, क्योंकि ये मालिक की अंश है। जो मालिक को मानता जानता है वो हर जीव से प्यार करता है। तो हमारे यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने नामदान सबको दिया, और जाने से पहले गुरु महाराज कह करके गए थे मेरे लिए, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज जब चले गए तो मैं तो बड़ा निराश हो रहा था। ऐसी परिस्थिति बनी कि गुरु महाराज की जगह भी छोड़ के जाना पड़ा। फिर तो मैं सोचा कि अब एक जगह बैठकर भजन करूँगा। सत्संगियों ने ही कहा आदेश का पालन नहीं करोगे गुरुभक्त कैसे माने जाओगे। उन्होंने संभाल वाली बात कही थी, कौन संभाल करेगा, बिखर जाएंगे सब। और नामदान नहीं दोगे तो कौन देगा, क्योंकि सबको अधिकार होता नहीं है नामदान देने का। जिसको मान्यता संत देकर जाते हैं वही देता है। तो आप नामदान नहीं दोगे तो ये कहाँ जाएंगे जीव। तब समझाना बताना लोगों को शुरू किया, भजन ध्यान में लगाना शुरू किया, और जो नहीं करते थे करने लगे, उनको दया ज़्यादा मिलने लग गई, बताने भी लगे लोग। लेकिन कुछ समय जब बीता तो गुरु महाराज का आदेश हुआ फिर से कि इनको नामदान अब देना शुरू कर दो। अगर नामदान देना शुरू कर दोगे और ये भजन करने लगेंगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। थोड़े लोग रहते हैं उनमें भी दे देता हूँ। विदेशों में तो इतने मिलते नहीं, विदेशों में तो कमरों में भी दे दिया। कई देशों में गया, आपका नेपाल गया, हांगकांग गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, आपके कतर गया, ओमान गया, दुबई गया, श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, बहुत देशों में गए। तो वहाँ तो कोई बताने वाला ही इस तरह का नहीं, तो शाकाहारी रहो। वो तो कहते हैं कि यही हमारा भोजन है, खाना है। अमेरिका में कार्यक्रम में थोड़ी देरी थी तो लोगों ने कहा कि चलिए ज़रा घूम आऊँ इधर समुद्र के किनारे। तो हमने भी कहा भाई चलो, बुढ़ापे में थोड़ा चलना फिरना जरूरी होता है, नहीं तो घुटने जाम हो जाते हैं। तो पैदल टहलता हुआ गया। तो मैं खड़ा था, एक दो आदमी और खड़े थे हमारे पास, और हमारे साथियों में से उन्हीं में से उधर गए एक मोटी मोटी औरत खड़ी थी। तो उसको समझाना शुरू किया, और जैसे समझाना शुरू किया कैसे वो बहुत तेज भागी। अब वो इतनी मोटी थी कि उस हिसाब से तो लगता है जैसे अभी गिर जाए। रही होगी करीब करीब 1.5 क्विंटल की, लेकिन इतना तेज भागी और भाग करके गई, दरवाज़ा बंद किया। कि हमने कहा भाई क्या हो गया, कार का दरवाज़ा बंद कर लिया, कार में बैठ गई। तब तक ये लोग हंसते हुए आए हमारी तरफ। तो हमने कहा क्या बात हो गई। बोले कह रही है हम मांस छोड़ देंगे तो हमारा भगवान नाराज हो जाएगा, यीशु नाराज हो जाएगा। तो उनके अंदर इसी तरह की भावना है। जो जाते भी हैं सुनाने समझाने बताने, वो ये नहीं बताते हैं कि मंदिर गंदा करके तुम इबादत करोगे, पूजा करोगे तो कबूल नहीं होगा, ये नहीं बताते हैं। आप देखो मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो और ले जाओ उसमें मुर्दा मांस डाल दो तो कोई पूजा करेगा। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे जगह गंदी हो गई, कबूल नहीं होगा। तो इसको कोई नहीं बताता है। चेला नहीं बनेंगे, कमाई नहीं होगी, बताना चाहिए। किसी को फोड़ा हो जाए और मलहम लगाते रहो तो नासूर बनता है, और पकड़ के पैर फोड़ा कटवा दो, दवा भरवा दो, तो पैर काटने से तो बच जाएगा। लेकिन जब दर्द होगा तब तो वो गाली गुप्ता देगा, देखो कटवा रहे हैं, देखो हमको ऐसे मरवा रहे हैं। तो उस समय अगर आप बर्दाश्त कर लो तो ठीक है, और नहीं तो उसका नुकसान हो जाए। सचिव बैठ को 3 जो अरे बोले भाई हास रात ढंग 3 कर हो बेघे नाश। तो हमको तो न चेला बनाना है और न हमको कोई उनसे आमदनी की इच्छा रखनी है, न उनसे कुछ मांगना है किसी से। मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मुँह न आवत लाज। अगर मैं किसी से कहता भी हूँ तो उन्हीं का परमार्थ कराने के लिए कभी ज़रूरत पड़ा, अभी तो ज़रूरत पड़ा नहीं। अभी तो लक्ष्मी जी ने कह रखा है, अब की बात समझो प्रेम में, कि पैसे की कमी नहीं होने पाएगी, तुम काम करो आगे बढ़ो। अब आगे समझो आप भी उन्हीं के
अन्य बेटे हो, लक्ष्मी के ही हो आप समझो आपको कैसे कमी होने पाएगी। इसलिए आप कभी भी संकोच मत करना परमार्थ में खर्च करने में, आपके पास आएगा। एक का कई गुना गुरु महाराज ने दिया, जहाँ अच्छे काम में जिसने लगाया इस परमार्थ के काम में। तो अब आप ये समझो कि थोड़े लोगों को भी नामदान दे दिया। अब क्यों दे देता हूँ? इसलिए कि इस समय जिंदगी का किसी के कोई ठिकाना नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो इसलिए दे देता हूँ कि भजन करते करते शरीर भी अगर छूट गया, मनुष्य शरीर तो पा जाएगा। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतर नहीं पा रहा। तो कौन सा नाम है वो है धन्यात्मक नाम। वो धन्यों के मुंह से बराबर निकलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। आप बोलते हो, आवाज़ टूट जाने के बाद खत्म हो जाती है, उनकी कभी भी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो निर्मायक हैं। माया के लोक में इधर नहीं पैदा होते हैं, न आते हैं। वो एक होता है निर्मायक और एक होता है मायक नाम। माँ के पेट में बन करके जो बाहर निकलते हैं और माया के लोग उनका नाम रखते हैं, वो मायक नाम होता है। उन्हीं नामों में से महापुरुष को जब जरूरत होती है तो कोई नाम को जगा लेते हैं। तो आप ये समझो कि त्रेता में राम नाम को जगाया राम ने। आपको याद होगा राम नाम की ताकत को, कि विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था और लंका जब जला तो विभीषण की कुटिया बच गई। इतनी शक्ति थी। जब कृष्ण आए, कृष्ण नाम को जगाए, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी को, वाराग्रह को। मामा से उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था, गुरु नाम में शक्ति थी। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो, और देव माने देने वाला। तो गुरु हमेशा रहते हैं, गुरु बिन भवन तीन रहे न कोई, इसलिए जय लगाया। और देव देने वाले ही गुरु होते हैं और लेते भी हैं जो कोई लेने को न तैयार हो। बुरे कर्म पापों की गठरी तक ले लेते हैं, अपनी ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं उसको। तो जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगाया। अब जब जगा करके बताया कि यह भगवान का नाम है, तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। आप इतने आदमी बैठे हो, सब के सब धार्मिक हो और सब लोग भगवान को मानते हो, लेकिन एक नाम से उनको नहीं पुकारते हो, अलग अलग नामों से। और जो जिस नाम से उनको पुकारते हो उसी नाम पर आपको विश्वास है। इसी तरह से दूसरा नाम कोई बताने लगे तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। ऐसे गुरु महाराज ने जब बताना शुरू किया तो जल्दी विश्वास ना हो लोगों को। तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देख लो, इम्तहान लेकर के देख लो। तो इम्तहान लेना शुरू किया लोगों ने। जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। जब मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती है। जब कोई सहारा नहीं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और मधुमक्खियाँ सब हवा में उड़ गईं, जान बच गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हिलोर आई पानी की, ले जा करके किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ा पीड़ा, बड़ा दर्द। मरने वाले के कान में जय गुरुदेव प्रेमी ने बोल दिया। मरने वाले की आवाज़ चुप हो गई, जो रो चिल्ला रहा था। आँख खोल करके बताया कि जल्लाद तो चले गए, जो मार कूट रहे थे, झुलसा रहे थे, चले गए। किसी किसी ने तो गुरु महाराज के बारे में बता दिया कि बाबा जी आ गए, अब हम उनके साथ जा रहे हैं। जो भूत प्रेत बाधा से परेशान थे, भूत परेशान कर रहा था, वो आँख खोल करके खड़े हो गए, भूत हट गए जय गुरुदेव नाम बोलने से। तो अब आप ये समझो, यह जय गुरुदेव नाम यह है वर्णात्मक नाम। आगे का समय बहुत खराब आ रहा है
आज की तारीख तक आपने बीमारियां नहीं देखी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि दवा ही खोजने पर नहीं मिलेगी। और छूत की बीमारी जब घर में लगेगी तो घर के लोग ही सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि छूत की बीमारी के डर से अपनी जान बचा करके छोड़ कर चले जाएंगे। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है। यह धरती जब हिलेगी, भूकंप आएगा तो कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आंधी तूफान और सूखाकाल और बाढ़ महामारी ये कितनी आएगी, इसकी खबर आपको नहीं है। अब ऐसे समय में लोगों के रक्षा के लिए, बचत के लिए आपको जय गुरुदेव नाम रटाना पड़ेगा। अगर रट जाएगा तब तो नहीं भूलेंगे, बताओगे तो भूल जाएंगे। कहा ना, कोट कोट मन जतन कराएं अवंत नाम मुखावत नहीं। लेकिन जो चीज़ रट जाती है वो भूलती नहीं है। रामलीला हो रही थी तो जो हनुमान जी का पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब। तो लोगों ने कहा भाई अब किसको बनाया जाए, हनुमान जी किसको बनाया जाए, पर्सनालिटी वाला आदमी तो होना चाहिए, मोटा तगड़ा। तब एक आदमी ने कहा वो हलवाई है मोटा, उसी को बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, क्या कर पाएगा। लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा तो कर ले जाएगा, रिहर्सल करा देंगे। बोले अच्छा बात कर लो। गए उसके पास, हलवाई से कहा तुमको रामलीला में हनुमान जी बनाना चाहते हैं। बहुत खुश हो गया अंदर अंदर। अच्छा, सोचा हमको हनुमान जी बना देंगे, हमारा फोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, लोग सुबह उठेंगे, हमारे पैर पर गिरेंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। तो पाप तो नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि ये पाप है। सही बात उनको तो बताऊँगा ही। तब हलवाई बोला देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए कोई बोल नहीं पाऊँगा। लोगों ने कहा नहीं, बोल ले जाओगे, तुमको पढ़ाएंगे सिखाएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, चलो मेरे साथ। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए, करवा के भी देखे। बोले पास हो गया, कर ले जाएगा। लेकिन रात को जब स्टेज पर पहुंचा और रावण को लाल आंखें किए हुए बैठे देखा तो इसके पैर कांप गए और सब भूल गया। जो पहले से याद था वही याद रहा, बाकी उन्होंने जो पढ़ाया समझाया सब भूल गया। और रावण ने जब डांटा, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम। तब कहता सरकार के दुहाई, हम रामदास हलवाई। सब काम खराब कर। जो अपना नाम याद था सब जगह बताता लिखाता था वही याद रहा, और बाकी इनका पढ़ा बताया सब भूल गया। तो जब जय गुरुदेव नाम लोगों को रटाओगे तभी याद रहेगा, और नहीं तो भूल जाएंगे। और जय गुरुदेव जीता जागता नाम जब कोई बोलेगा तो वो मालिक मददगार हो जाएगा। आपको ये नहीं मालूम है कि कहाँ से जुड़े हुए हो, उस भगवान से जुड़े हुए हो, पतले तार के द्वारा, मालिक जिसको कहते हैं उससे जुड़े हुए हो। तो जब नाम को महापुरुष जगाते हैं तो उसी से जोड़ देते हैं, और जब नाम से उसको कोई पुकारता है तो मदद करता है, नाम से पुकारने में मदद करता है। कैसे बता दें आपको। आप अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बोला पापा, तो तुरंत देखोगे, मम्मी तो मम्मी देखेगी, भाई तो भाई देखेगा, सब साथ रहेंगे, लेकिन जिसको पुकारेगा वही मदद करेगा। ऐसे ही कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, लेकिन जीते जागते नाम से जब पुकारेंगे तो ये सब मददगार हो जाएंगे। तो अब आप ये समझो कि आपको जय गुरुदेव नाम की अखंड ध्वनि करनी पड़ेगी, तब रट पाएंगे ये लोग। 24 घंटे की करो,
12 घंटे की करो, 8 घंटे, 4 घंटे की करो। और नहीं तो जितने लोग आप यहाँ पर आए हो, 2-2 घंटे की नामधुनी तो सब लोग कर सकते हो। और बहुत से सत्संगियों के घरों में नामधुनी सुबह शाम होने लग गई, ध्यान भजन बराबर पूरा परिवार करने लग गया, तो बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, शांति हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा भी कम हो गया, बरकत भी दिखाई पड़ रही है। जिन घरों में भूत लगे थे, अब भूत भी चिल्ला चिल्ला के भग रहे हैं कि कान में यह आवाज़ हमको अच्छी नहीं लगती है, कान फटने लगता है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो जय गुरुदेव नाम ध्वनि में वर्णात्मक नाम में ही इतनी ताकत है। अब इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी हमको मालूम है कि सब लोग नाम ध्वनि तो नहीं करोगे रोज, तो रोज न करो, महीने में 4 ही 6 बार कर लो, 10 बार कर लो। पड़ोसियों को बुला लो, घर वालों को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो। और 2 घंटा अगर कोई नहीं भी बैठा, आधा घंटा ही बैठ करके 2 ही 3 बार अगर बोला तो जय गुरुदेव नाम रट जाएगा और मुसीबत में वो नाम याद आ जाएगा, बचत हो जाएगी। तो बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि करो और कराओ। देखो बच्चियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बताने पर वो नहीं करते हैं, लेकिन जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब आप तरीके से बुलवाओगे तो बोलेंगे ही, रटेंगे ही। अब तरीका बता दूं, खाना जब बना लो रात को, तब परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट बोलो और बुलवाओ और फिर खाना परोसना शुरू करो। 4-6 दिन जब ऐसा करोगे और बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाने को मिलेगा नहीं, तो जैसे कड़ाही में छुन्न मुन्न बोलेगा, कुकर जैसे सीटी देगा, तैसे ही काका चलो, भाई चलो, चलो चाची चलो, चलो 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 ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। तो यह तरीका रट जाएगा उनको, आपको निश्चिंतता आ जाएगी। कोई कैसा भी आदमी क्यों न हो, उसको बता दो कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते फिर सो जाओ। उसको ये बताओ कि चाहे धीमे बोलो, चाहे जोर से बोलो, चाहे मन में बोलो, लेकिन जब तक नींद ना आवे तब तक बोलते रहो। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो फायदा दिखेगा, और नहीं जब कर्म कटेंगे तब सद्बुद्धि आ जाएगी। तो बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहो और बुलवाते रहो, सभी लोग नए पुराने। बहुत से लोग तो पहले ही दक्षिणा रखवा लेते हैं, लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब रखवा लेते हैं, फिर कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, कोई छाप लगाता है। तो यहाँ तो ये सब काम कुछ होता नहीं। यहाँ तो ना आपको घर छोड़ना, ना जमीन जायदाद छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है, आपको गृहस्थाश्रम में ही रहना है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, आप अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, जहाँ जिस समाज में जिस जाति बिरादरी में आप रहते हो उन्हीं के बीच में रहो, उन्हीं के साथ आप शाकाहारी भोजन खाओ। आप जहाँ अपने लड़की लड़का का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तो आप देख करके उनका शादी ब्याह समझ से कर दो। उनको न खोजना पड़े, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, वो तो रंग रूप में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई धन दौलत पर मोहित हो जाते हैं। अब शादी का 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, और अगर कहीं दहेज का मुकदमा लग गया तो घर भर को जेल जाना पड़ जाता है। ऐसा काम क्यों हो? आपका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, बचपन से ही बच्चों के संभाल होना चाहिए। घर से निकलते ही देखो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कि कहीं और बच्चों के साथ जा रहे हैं और किसी गलत काम में जा रहे हैं। शाम को लौट करके हमें पूछो क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया, घर पर क्या पढ़ने के लिए होमवर्क दिया,
उसको करा दो। ध्यान रखना जरूरी होता है बच्चों का। ध्यान रखो तो बच्चे बिगड़ने नहीं पाए, और नहीं तो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, देश का कलंक बनते जा रहे हैं। देशभक्ति बढ़ने के बजाय देशद्रोहिता उनके अंदर आती जा रही है। धन संपत्ति को देश के नुकसान कर रहे हैं। देश की संपत्ति किसकी संपत्ति है? आपकी अपनी संपत्ति है। जो रखवाली करने वाले और व्यवस्था वाले वो भी परेशान, हर रात दिन जागने वाले, रात दिन पहरा लगाने वाले, अपराध के रोकने के लिए जो जिनको रखा गया वो लोग भी बेचारे परेशान हैं। मौका पा करके उनको ईंट पत्थर भी खानी पड़ती है, गोलियां भी खानी पड़ती हैं। अरे ये कौन है रखवाली करने वाले, व्यवस्था करने वाले? आप ही के तो बच्चे हैं, आप ही के तो भाई हैं। तो इन पर आपको रहम करना चाहिए। बच्चों को आप संभाल करके रखो, बच्चे बिगड़ने न पाएं। तो अब आप ये समझो कि न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, और न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही आप रहो, लेकिन जो समाज की मर्यादा है उसको भी नहीं खत्म करना चाहता हूँ। क्योंकि जब लोग नामदान दीक्षा मंत्र लेते थे तो दक्षिणा देते थे, तो दक्षिणा तो आप दे दो, उसको भी नहीं खत्म करना चाहता हूँ। तो दक्षिणा देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म किया, वो अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो। जैसा शुरू में मैंने बताया कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, खून बेमेल कर देता है, बुद्धि खराब कर देता है, इसलिए मांस मत खाना। देखो बच्चियों, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, उनके मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप अब घर में नहीं होना चाहिए। मांस अब घर में, मछली आना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। खखार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खा जाती है। सफाई के लिए बनाई गई। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं उसको। यह उनका भोजन है, तो उनका भोजन क्यों छीनते हो आप? आप जब उनका भोजन छीनने लगे तो वो आपके भोजन पर झपट्टा मारते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी। लेकिन ये अंडा खाते और खिलाते हैं ये वैज्ञानिक डॉक्टर सब अज्ञानी, कोई जानकारी इनको नहीं है। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे। वो भी तो कोई विज्ञान था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। आध्यात्मिक विज्ञान के आगे सारा विज्ञान फेल, और आध्यात्मिक विज्ञान से ही सारे विज्ञान निकले हैं। तो अंडा मत खाना प्रेमियों, और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत इस्लाम से अलग हो जाता है। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कृत वारुण जाना, और तदपि न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए, मत पीना, छोड़ दो, आज से छूट जाएगा। लेकिन शराबी का साथ जरूर छोड़ना, नहीं शाम को फिर पिला देगा। साथ का बड़ा असर होता है। देखो कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटा रहती थी साथ,
मन को बदल दिया उसके। उसी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया। साथ का असर होता है, बुरे का साथ मत करना, अच्छे के साथ रहना। सार संग में देव ने कहा ना, साध का संग मांगा गुरु से, सार संग में देव ने परम गुरु दाता। साधकों के पास बैठो, अच्छे लोगों के पास उठो बैठोगे तो अच्छा ज्ञान आएगा। बुरों का साथ छोड़ दो। अब मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत मिलेगी। बनाना लोगों को बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं बनेंगे तो इनको बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि युग बदलने का समय आ रहा है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो देखो, जब जब अनुयुग परिवर्तन हुआ, युग बदला, तो मरे बहुत। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे। तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? कलयुगियों की तो रगड़ाई करेगा, बहुत मरेंगे। अब आप समझो सब मर ही जाएं तो सतयुग को देखेगा कौन, और लाने का आनंद क्या मिलेगा? इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बना लिया जाए। सतयुग योगी सब विज्ञानी, और कहे ध्यान करें वो प्राणी। सतयुग में कोई भी मांसाहारी शराबी कबाबी नहीं होगा, सतोरिया जुआरी नहीं होगा। सतयुग में योगी विज्ञानी लोग होंगे। देखो, एक समय ऐसा आएगा प्रेमियों, हम आपको बता दें आज, कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस, शराब, अंडे, मछली की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। लोगों की भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। एक ही चारपाई पर भाई और बहन सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की अलग रहती है। ऐसा हो जाएगा, भाव बदल जाएगा। मेरे कहने से ही बहुत लोग बदल गए। मेरे कहने से लोगों ने मांसाहारी होटल बंद कर दिया, और शाकाहारी होटल जब से खोले कह रहे अच्छा चल रहा है। मछली अंडे की दुकान बंद करके और दूसरा धंधा शुरू किए, कह रहे अच्छा चल रहा है। कमाने का तरीका होता है। लक्ष्मी कमाई नहीं जाती, लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। लक्ष्मी को आदर के साथ, सम्मान के साथ जब लाते हैं, रुक जाती हैं। तरीका अगर बता दिया जाए तो एक कमाए और 10 खाएं, और नहीं तो 200 दौड़ते रहें, पूरा न पड़े। तो युग बदलेगा, समय बदलेगा, अच्छा समय आएगा। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगी, जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे। लोग आध्यात्मवादी, ईश्वरवादी होंगे, खुदा परस्त जिनको कहा गया वो होंगे। विज्ञान तरक्की करेगा, आध्यात्म पूरे विश्व में फैलेगा। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, वो समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, इसको बड़ी सावधानी से पार करना है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती घटनाएं बढ़ेंगी, ठगी बहुत बढ़ेगी। इसलिए ठगों से प्रेमियों होशियार रहना। देखो, लालच नहीं करोगे तो ठगी से बच जाओगे, और लालच करोगे तो ठग जाओगे। आएंगे, कहेंगे एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, नौकरी लगवा देंगे, 1 का 4 गुना करा देंगे, हमारा पार्टनर बन जाओ, कमाई करवा देंगे, और पैसा लेकर चले जाएंगे। 1 पैसा वापस नहीं आएगा। गुरु महाराज ने टाट पहनाया था, फिर गुलाबी पगड़ी लगवाई, मैंने लोगों को गुलाबी कपड़ा पहनाया खराब समय से बचत के लिए। गुलाबी कपड़ा पहनकर भी आ सकते हैं, टाट पहन करके भी आप यहाँ आ सकते हैं। 3 घंटा बैठ कर साधना करेंगे, और फिर आँख खोलेंगे तो बढ़िया सत्संग की बातें सब अच्छी अच्छी बताएंगे। आप तो समझोगे सतलोक से उतर के आ गए, बस रुपया पैसा लेकर चले जाएंगे, बहन बहू बेटियों पर इज्जत लूट कर चले जाएंगे, लेकर चले जाएंगे, रह जाओगे ऐसे ही। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से
संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।